वेलकम गाइस अगर आप भी अपने YouTube चैनल के लिए एक ब्रांडेड किस्म का लोगो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर पर और वहाँ पर जाकर आपने पिक्सल लैब को इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने जाना है थ्री डॉट, इस पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है इमेज साइज पर, इस पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है कस्टम पर, इस पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यूट्यूब चैनल बैनर पर, इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने डिलीट कर देना है। जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे इसके बाद आपने क्या करना है गाइस, आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने शेप्स पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपने क्या करना है, यहाँ से ले लेना है सर्कल। जैसे भी यहाँ से सर्कल लेंगे, सर्कल लेने के बाद इसके बाद आपने करना है जिसका कलर ब्लैक। ब्लैक करने के लिए आपने आ जाना ज़रा नीचे और यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ से ले लेना आपने ब्लैक। ब्लैक लेने के बाद गाइज आपने क्या करना है, इसको आपने चेक लगा देना। चेक लगाने के बाद गाइज आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली करना है प्लस वाले साइन पर क्लिक और यहाँ से आपने शेप्स पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से भी आपने ले लेना है सर्कल। जैसे ही आप सर्कल लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपने ज़ीरो कर देना। ज़ीरो करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, स्ट्रोक विड्थ को कुछ बढ़ाकर कुछ इस तरह से आपने 25 तक ले जाना। कुछ इस तरह से लेकर जाने के बाद गाइज आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको पकड़कर आपने कुछ इस तरह से बड़ा करना बीचों बीच, ठीक है। बड़ा करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको सेंटर में लेकर आना है। पहले को दूसरे इसको आपने अलग अलग से कर देना कुछ इस तरह से। इस तरह करने के बाद गाइज आपने हेक्सागोन पर क्लिक करना और यहाँ पर आ जाना आपने रिलेटिव पोजीशन पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, ओके कर देना। अब आपने करना इस पर क्लिक, रिलेटिव पोजीशन पर आना, इस पर और इस पर क्लिक करके आपने आ जाना सेंटर पर। इसके बाद गाइज आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइज अब आपने इसको पकड़कर कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना, कुछ इस तरह से, और इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद इस तरह से आपने इसको पकड़ना और छोटा करना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से पकड़कर आपने क्या करना है, बीचों बीच यहाँ पर सेंटर पर यहाँ पर लाकर आपने इसको छोड़ देना कुछ इस तरह से। इस तरह से गाइज छोड़ने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, अब आपने तीनों को मर्ज कर देना। जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो आपके पास, या फिर इस तरह से कर लेते हैं गाइज, आज हम कुछ नया बनाते हैं कुछ इस तरह से। आपने क्या करना, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना। ये जो आपके पास पहले वाला और आपके पास जो ये वाला वाइट वाला है, ठीक है। आज हम इस तरह से करते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरह करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेना। करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना, इन दोनों को मर्ज कर देना। मर्ज करने के लिए सिंपली गाइज आपने क्या करना है, इस लेयर पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर ब्लैक पर और यहाँ पर आपने रेक्टेंगल पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना। ओके करने के बाद लेयर पर क्लिक करके आपने वापस आ जाना। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसका जो वाइट वाला कलर है आपने रिमूव करना। सिंपली आपने हेक्सागोन पर नीचे आना और यहाँ पर अरेज कलर पर आपने आकर ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक, टेक्स्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर आ जाना और इसको पकड़कर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ए पर क्लिक करके ऊपर आते हैं और एडिट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर गाइस मैं अपने चैनल का नेम लिखूंगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा टेक्निकल यूएस। अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ, डन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, बीचों बीच यहाँ पर लेकर आना इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेना कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद गाइस अब आपने इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना और यहाँ पर नीचे आते हैं ये भी फ़ॉन्ट पर और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आपने अपने मन मुताबिक यूज़ कर लेना। माई फ़ॉन्ट में वो फ़ॉन्ट होती है आपने बाहर से डाउनलोड किए होते हैं। तो आज मैं इसके लिए जो यूज़ करने वाला हूँ वो ये वाला यूज़ करने लगा हूँ, कॉमरेड फ्री। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह से करते हैं, इसको पहले एक ही लाइन में लेकर आते हैं इस तरह से और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर लेकर आता हूँ कुछ इस तरह से। इस तरह गाइस लेकर आने के बाद इसको पकड़कर कुछ इस तरह सेंटर में लेकर आते हैं और यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने करनी है इसकी एक कॉपी, ठीक है। कॉपी के लिए आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आ जाना और यहाँ से आपने इसको एडिट पर क्लिक करना। यहाँ पर आपने और भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर फिर सिंपली आज लिखूँगा
ओनली यहाँ पर आज लिखूँगा ग्राफिक्स। यहाँ पर मैं ओनली लिखूँगा ग्राफिक्स। आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद गाइस आपने इसको पकड़ना है और कुछ इस तरह से आपने सेंटर पर लाकर छोड़ देना। यहाँ पर लेकर आने के बाद गाइस अब आपने इसका कलर चेंज करना और नीचे वाले का कलर चेंज करना। सिंपली कलर पर आ जाना और यहाँ पर आपने इसका कलर ब्लैक कर देना। इसी तरह जिस पर भी क्लिक करके आपने इसका कलर ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद गाइस इस पर ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं और सर्कल को भी हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से कर लेते हैं जी। इस तरह करने के बाद गाइस यहाँ से देखिए अब ये आपके पास क्या बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अब आपने क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना और आपने यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर इसको और इसको तीनों को आपस में क्या करना है, मर्ज कर देना। यहाँ पर क्लिक करना, ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस अब ये तीनों के तीनों एक ही बन चुके हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस पर एक टेक्सचर देना है। तो टेक्सचर देने के लिए आपने क्या करना है, हेक्सागोन पर क्लिक करना और नीचे आ जाना आपने टेक्सचर पर। यहाँ पर जो टेक्सचर मैं देने लगा हूँ इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से डाउनलोड करके जैसे मैं यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ वैसे ही आपने ऐड कर लेना। यहाँ पर गैलरी में आ जाते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आ जाता हूँ यहाँ से लेने के लिए सिल्वर टेक्सचर। इस पर मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपने चेंज करना है। क्या करना, नीचे आ जाना और यहाँ पर 3D शेप पर क्लिक करना, इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद डेप्थ को आपने 1 या 2 कर लेना। ठीक है, 1-2 करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने नीचे आना इम्बॉस पर और इसको इनेबल करना और यहाँ से इनेबल करने के बाद आपने कुछ इसके बेवल को 1 या 2 कर लेना। ठीक है, और इसकी आपने 49 तक ले जाना, 50 या 49 तक कुछ इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ तक 49 तक कर देते। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, एम्बिएंट लाइट को थोड़ा सा कम कर लेना और यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा घुमा लेना कुछ इस तरह से आपने इसको घुमा लेना इस तरह, जहाँ पर आपको अच्छा लगता हो अपने मन मुताबिक। ठीक है, इसके बाद गाइस आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, बार वाले पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें टेक्सचर पर आ जाना, यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना और आप आ जाएंगे अपने मोबाइल की गैलरी में। अब इसको जो मैं देने लगा हूँ वो मैं देने लगा हूँ आज इसको मैं देने लगा हूँ गोल्डन कलर। तो नीचे आ जाते हैं, ये वाला कलर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद गाइस देखिए ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इन तीनों को ज़रा इस तरह से कुछ एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना। तो सिंपली आपने लेयर पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना, इन दोनों को आपस में चेक लगाने के बाद आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस अब ये एक ही बन चुका है। देखिए ये कितना प्यारा बन चुका है, बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। अब सिंपली गाइस आपने क्या करना है, इसमें आपने शेडो क्रिएट करना है। तो सिंपली आपने आ जाना हेक्सागोन पर, नीचे आना, शेडो पर क्लिक करना, इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, ब्लेंड रेडियस को अगर फुल करें तो कुछ इस तरह से हो जाता है, हम कम कर लेते हैं। ठीक है, कम करने के बाद ऑफसेट को आपने 3 कर देना और यहाँ से वाई को भी आपने 3 कर देना। 3 करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसमें सिंपली ओके करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इस हेक्सागोन के साथ क्लिक करना और यहाँ पर मैं आज इसका जो बैकग्राउंड वो चेंज करने लगा हूँ। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते थे, जो मर्जी ले लें। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है यहाँ से भी, ठीक, अपने मन मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है वो आपने ले लेना। लेकिन आज मैं इसके लिए यूज़ करने लगा हूँ, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा आज अपने मोबाइल की गैलरी में। जैसे मैं मोबाइल की गैलरी में आऊँगा, जो मैं यूज़ करने लगा हूँ इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। ठीक हो गया, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है जी। सिंपली अब आपने क्या करना है जी, इसको आपने सेव करना है। तो आपने इस पर क्लिक करके सेव एज इमेज करके आपने कस्टम पर क्लिक करके आपने क्या करना है, अल्ट्रा पर क्लिक करना और सेव टू गैलरी कर देना जी। ठीक हो गया जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, मोहब्बत के साथ कमेंट की सूरत में करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।